किसके द्वारा जुड़े थे? मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई थी, बच्चों के साथ आई थी। अच्छा। तो उस टाइम तो मैं ये आई थी कि मुझे बाबा के एक बार जाके आना है, मैं कभी नहीं गई। अच्छा अच्छा। लेकिन जब आने लग गई ना तो अब मन करता है बार बार मैं बाबा के दरबार में आऊँ, अच्छा में जाए। अच्छा। और यहाँ आने के बाद जो मन में दुख है, दर्द है, बाबा के सामने ऐसे पिघल जाते हैं। जो भी भक्त आते हैं या जो भी मन से हमारे जो भी दुख दर्द है आंसू में बह के निकल जाते हैं। अच्छा। बाबा का चमत्कार है सच में। यहाँ आने के लिए तो मैं तरसती हूँ, बाबा मुझे ऐसा वो करो कि मुझे अपने आप में खिंची आऊँ आपके कैसे दरबार। आ रही हूँ आप? 5 साल हो गए। 5 साल से। लेकिन मैं जब से आने लगी हूँ मेरे तो रग रग में शाम मत अच्छा। फंस गया। मैं किसी ऐसे संकट में आ गई थी, मेरे हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। मतलब मुझे सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब तरह से अकेली हो गई। मैंने बाबा को बोला, बाबा कैसे भी करके मेरे तो आप ही सहारे हो, मैं हारी हूँ, आप मेरे संकट निकालो, मैं आपके दरबार में आऊँगी। बाबा मेरे सारे संकट आप ही दूर कर सकते हो, मेरा कोई सहारा नहीं। बाबा ने मेरी ऐसी सुनी, वो टेंशन दूर सारी सब चीज़ खत्म हो गई। आज मैं बाबा के दरबार 5-6-7 साल पहले तो बहुत अच्छा मेरा सिस्टम था। 1-2 साल के लिए बहुत ऐसा सिस्टम मेरा डैमेज हुआ कि हम तहस नहस हो गए। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छा। और बहुत ज़्यादा कर्ज में हो गए थे हम। हाँ। और इतना कर्ज में हो गए कि डिप्रेशन में आ गए। यहाँ तक कि हम जब पहली बार आए थे कन्हैया मित्तल जी का हम वीडियो देखे थे, तो हम घर से जो है अपना एक मतलब सीसी लेकर आए थे जो है बिहार का। अच्छा। हाँ, घर से ही निकल ये के आए। अकल सत्य है। हाँ, बाबा के सत्य। दरबार में झूठ मत बोलना। नहीं, झूठ नहीं है। हाँ। निशान क्या होता है? तो लोगों ने बोला जो मनोकामना मतलब जो आप झंडा निशान लेके जाते हो वो मनोकामना भगवान पूरा करते हैं, जो मांगते हो आप। तो हमने वहाँ से झंडा निशान ले लिया बाबा का। और मेरा जमीन था, और जमीन हमारे यहाँ का जो विधायक होता है ना, उस विधायक से मेरा लफड़ा चल रहा था। अच्छा। वो जमीन कब्जे में लेना चाह रहा था। मेरा खारिज दाखिल नहीं, क्षमा माफ़ी मांग के बाबा यहाँ से गए, घर पे गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हम उतरे ट्रेन से भैया, उसी टाइम मेरे पास वकील का फ़ोन आया कि आपका ज़मीन आपके नाम चढ़ गया है। अच्छा। तो नमस्कार, जय श्री खाटू श्याम। मैं आपके बीच में खाटू श्याम भक्त इंटरव्यू चैनल के माध्यम से आज यहाँ के भक्तों का खाटू श्याम में हाल जानते हैं। हमारे बीच में मैम आई हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कब से आ रही हो मैम? मैं 4-5 साल हो गए और श्री श्याम महाराज की कृपा से आज जो कुछ भी हूँ मैं महाराज जी की कृपा से हूँ। मैं जो भी हूँ श्याम जी मेरे रग रग में बसे। इनका जो चमत्कार है, बाबा अपने आप नहीं भी आना चाहोगे अपने आप पीछे चले आएंगे। बाबा के आने के लिए तो मौका तलाशते कैसे बाबा के दरबार में जाए। और यहाँ आने के बाद जो मन में दुख है, दर्द है, बाबा के सामने ऐसे पिघल जाते हैं। जो भी भक्त आते हैं या जो भी मन से हमारे जो भी दुख दर्द है आंसू में बह के निकल जाते हैं। अच्छा। बाबा का चमत्कार है सच में। यहाँ आने के लिए तो मैं तरसती हूँ, बाबा मुझे ऐसा वो करो कि मुझे अपने आप में खिंची आऊँ आपके दरबार अच्छा। में। बाबा की मेहरबानी बनी रहे, कृपा बनी रहे। जय श्री कब श्याम। से आ रही हूँ आप? 5 साल हो गए। 5 साल से। लेकिन मैं जब से आने लगी हूँ मेरे तो रग रग में शाम मत अच्छा। फंस गया। मतलब आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम राजगिरीश मरमट है, मैं करौली से हूँ। करौली कहाँ पड़ता है? ये सर करौली जिला है, सवाई माधोपुर से आगे। अच्छा अच्छा। किस प्रदेश में पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता राजस्थान में। है, पूर्वी राजस्थान में है। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं जब 5 साल पहले जुड़ी थी तो आप जब आपकी स्थिति क्या थी और आज क्या है बाबा के पास है? बाबा की कृपा से जो भी था मेरा स्तर यूँ मानो यहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा। और मैं चाहूँगी बाबा अपनी कृपा दृष्टि मुझे मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखें हमेशा हमेशा। अच्छा, के लिए। पहली बार कैसे जुड़े थे, किसके द्वारा जुड़े थे? मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई थी, बच्चों के साथ आई थी। अच्छा तो उस टाइम तो मैं ये आई थी कि मुझे बाबा के एक बार जाके आना है, मैं कभी नहीं गई। अच्छा अच्छा। लेकिन जब आने लग गई ना तो अब मन करता है बार बार मैं बाबा के दरबार में आऊँ। अच्छा बड़ा सुकून मिलता है बाबा के दरबार में आके। अच्छा। और ऐसा कोई मतलब आपकी काम बनाया हो बाबा ने, आपके साथ चमत्कार मेरे किया साथ हो, हुआ था। तो वो हमारे भक्तों को जरूर बताएं ताकि उन्हें ये लगे कि बाबा श्याम के दरबार में ऐसा भी होता है चमत्कार। एक बार मैं किसी ऐसे संकट में आ गई थी, मेरे हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। मतलब मुझे सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब तरह से अकेली हो गई। मैंने बाबा को बोला, बाबा कैसे भी करके मेरे तो आप ही सहारे हो, मैं हारी हूँ, आप मेरे संकट निकालो, मैं आपके दरबार में आऊँगी। बाबा मेरे सारे संकट आप ही दूर कर सकते हो, मेरा कोई सहारा नहीं। बाबा ने मेरी ऐसी सुनी, वो टेंशन दूर सारी सब चीज़ खत्म हो गई। आज मैं बाबा के दरबार में उसी मन्नत को लेके आई थी। बाबा मेरी मन्नत पूरी हुई है, मैं आपके दरबार में आज ढोक देने आई हूँ, आपने मेरी सुनी है, ऐसे मेरी परिवार पर हमेशा कृपा बनाए अच्छा, रखें। बाबा की कृपा पल पल महसूस होती है? होती है। जब संकट आता है या कुछ भी आता है बाबा को याद कर लो,
वो चीज़ रहेगी नहीं आपके साथ। अच्छा जी साहब, चमत्कार है, साक्षात चमत्कार। अच्छा, हमारे खाटू श्याम के भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे कि आप जुड़िए, आपकी पापा कृपा और मनोकामना जरूर पूरी करें, क्या गारंटी देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? बाबा, मैं इस चीज़ के लिए 100% श्योर हूँ। बाबा के दरबार में आपने मन से आके अर्जी लगा दी, बाबा को पुकारा है दिल से मन से कि बाबा मैं संकट में हूँ, मेरे सहारे हो आप ही मुझे संभालो, मेरे पास कोई आसरा नहीं है। बाबा आपको संभालेंगे, आपके जो संकट है सारे दूर कर लेंगे। आज आप यहाँ हो नीचे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बाबा आपके साथ है तो आप बहुत ऊपर तक जाओ। चलिए तो मैंने नहीं आते हैं। हाँ। अभी तो 1 साल में 1 बार आते थे। हाँ। अभी ये 5वां बार जब आए हैं हाँ। तो अभी 2 महीने बाद फिर आया हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। और एक दिन में 6 बार दर्शन किया हूँ मैं। अच्छा, 6 बार? 6 क्या बार। बात है। तो अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे भक्तों को ये बताएं कि बाबा खाटू श्याम के दरबार में आने से उनकी क्या आपके ऊपर कृपा बनी है, इस ताकि भक्त सुने कि ऐसा भी होता है, तो जरा वो बताने की कृपा करें। देखिए कृपा जो है भाव से जो भी मांगेगा बाबा से दिल से उसका मिलता है। कोई ऐसा काम हो जो बाबा ने बनाया हो, अचंभित किया हो आपको? ऐसा काम कोई बनाया है, बताइए। बाबा का डेली का चमत्कार है। हाँ। डेली चमत्कार करता है। अच्छा। उस अपने ऊपर डिपेंड है, हमको समझाना, हमको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मेन जो चमत्कार हो थोड़ा मेन चमत्कार, हम जब 4 साल पहले हमारा बहुत बुरा कंडीशन था। हाँ। मेरा व्यापार था अच्छा, एकदम खत्म हो चुका था, मतलब बहुत समस्या में आ क्या गए थे। कमाई होती थी तो 4 साल पहले? तो 4 साल पहले 5, 6, 7 साल पहले तो बहुत अच्छा मेरा सिस्टम था। 1-2 साल के लिए बहुत ऐसा सिस्टम मेरा डैमेज हुआ कि हम तहस नहस हो गए, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छा। और बहुत ज़्यादा कर्ज में हो गए थे हम। हाँ। और इतना कर्ज में हो गए कि डिप्रेशन में आ गए। यहाँ तक कि हम जब पहली बार आए थे कन्हैया मित्तल जी का हम वीडियो देखे थे मोबाइल पे, हाँ। तो वीडियो के हम थोड़ा उत्साहित हुए। हाँ। हम जहर खाने वाले थे। हाँ। सही बात तो यही है, सुसाइड करने वाले थे। अच्छा। तो हम बोले एक बार इस दरबार पे चले जाए कन्हैया मित्तल जी के कहने पे, होती है तो ठीक है, नहीं तो मरना तो है ही है। हाँ, हाँ। तो हम टिकट निकाल लिए, हम 3 लोग थे। हाँ। तो दिक्कत ज़्यादा हम ही को थी, बाकी 2 लोग तो ऐसे घूमने आए थे बाबा के यहाँ, दर्शन करने आए साथ में। हाँ। तो हम घर से जो है अपना एक मतलब शीशी लेकर आए थे जो है जहर का। अच्छा। हाँ, घर से ही निकल ये के आए। अटल सत्य है? हाँ, बाबा के सत्य। दरबार में झूठ मत बोलना। नहीं, झूठ नहीं है। हाँ। सत्य है। जहर की शीशी लेके आए थे। फिर क्या और हुआ? उसके बाद अब बढ़िया कायदे से बताइए। उसके बाद देखिए हम जब यहाँ आए तो हम सोचे हमको मरना ही है, जीवन तो खत्म ही मेरा, जब कुछ नहीं हो रहा है मेरे हाथ से, हाँ। तो मरना है तो मर ही जाएंगे। हाँ। फिर हम सोचे जब इसका कन्हैया मित्तल जी का हम भजन देखे हैं तो हमको मतलब उत्साहित हुए। तब बाबा की नगरी में आए और एकदम टिकट निकाले थे, हमको नहीं मालूम था एकादशी कब है। हम खाटू श्याम को जानते भी नहीं थे भैया। अच्छा, अच्छा। कुछ भी नहीं जानते थे, वो तो उनके कन्हैया मित्तल जी के द्वारा हम जाने हैं। हाँ। तो जब हम आए यहाँ पे तो हमको टिकट निकाले तो हमको ये नहीं मालूम था एकादशी है। तो जिस दिन हम लोग रिंगस में उतरे थे उस दिन हम सब झंडा लेके आ रहे थे। तो हम बोले झंडा क्या होता है, निशान क्या होता है? तो लोगों ने बोला जो मनोकामना मतलब जो आप झंडा निशान लेके जाते हो वो मनोकामना भगवान पूरा करते हैं, जो मांगते हो आप। तो हमने वहाँ से झंडा निशान ले लिया बाबा का। और मेरा ज़मीन था, और ज़मीन हमारे यहाँ का जो विधायक होता है ना, उस विधायक से मेरा लफड़ा चल रहा था। अच्छा। वो ज़मीन कब्जे में लेना चाह रहा था, मेरा खाली दाखिल नहीं हो रहा था, वो ज़मीन रुका था, तहसील में रुका था। और बाबा से अर्जी लगाया और वो भी काम बाबा, वहाँ से जब यहाँ आ गया यहाँ पे, तो यहाँ जब हमने घर गया बाबा के दर्शन करके, अब यहाँ का बहुत भीड़ थी हमको, इतना भीड़ थी यहाँ पे भैया कि मतलब 70 किलोमीटर पैदल या इतना भीड़ थी कि मतलब कुछ हो ही बचेगा नहीं। फिर भी हम बोले मरना है तो यहीं मर जाएंगे, क्या होगा मेरा। उसके बाद बाबा को दिखाए शीशी, बाबा या तो यहीं खाक मरेंगे या तो मेरे साथ जैसे सबके साथ चमत्कार करते हैं कुछ मेरा भी हेल्प कर दीजिए। हम भी इंसान, हाँ गलती से हमसे जीवन में जो हुआ है हम माफ़ी आपसे मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, आइंदा मेरे से ऐसा कुछ गलती हम नहीं होगा। हाँ, क्षमा माफ़ी मांग के बाबा यहाँ से गए, घर पे गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हम उतरे ट्रेन से भैया, उसी टाइम मेरे पास वकील का फ़ोन आया कि आपका ज़मीन आपके नाम चढ़ गया है। अच्छा। हाँ, रेलवे स्टेशन से उतरे जैसे ही फ़ोन आया मेरे पास। आ गया। हाँ। उसके बाद जब घर गए तो कैश तो मेरे पास बहुत था। उसके बाद सबका धीरे धीरे निपटारा हो रहा। आज 4 साल हो गया, आज मिला जुला 50% हम सही हो गए हैं भैया। अच्छा। 50% सही हो गए हैं। अब ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा। बाबा सही कर हाँ, एकदम मतलब ये एक दिन में हम बाबा का 6 बार दर्शन किए हैं। अच्छा, अच्छा। आज 4 दिन से हम आए हैं यहाँ पे, यहाँ रूम लेके हैं। अच्छा। और एक दिन में कभी किसी दिन 6 बार दर्शन हुआ, किसी दिन 2 बार दर्शन हुआ, किसी दिन 3 बार दर्शन हुआ, ऐसे ही। चलिए बढ़िया। और बाबा के सिर्फ आज हम लोग यहाँ से ऑटो से रिंगस गए थे बाबा के यहाँ, रिंगस से निशान लेके हम लोग पैदल यहाँ आए। अब बाबा का निशान चढ़ाए, बहुत संतुष्टि मिला, बाबा का बहुत दर्शन हुआ।
और जो भी सच्चे दिल से मांगता है वो खाली नहीं जाता है। अच्छा, तो बाबा के भक्तों को क्या कहना चाहोगे कि आप बाबा आइए को जरूर भक्तों आपको कहना है, बाबा को भक्तों को यही कहना है कि बाबा से जुड़ें और बाबा से कहें, वो बाबा पूरा करेंगे। भाव से कहना है उनसे, दिल से कहिए। जैसे अपने माँ बाप को हम मानते हैं, अपने भाई बहन को मानते हैं, उसी तरह अपने बाबा को हम माने कि हमारे भाई हमारे माँ बाप और बहन है, वो कहीं खाली नहीं जाने देगा, हम लिख के दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए भक्तों, जहर खाने वाले थे और बाबा ने इतना साथ दिया कि वो शीशी तक साथ में ले आए थे और बाबा ने आज इनका पूरा काम बना दिया है। पूरा काम तो बना दिया। बड़ी खुशी की बात है। बहन जी, आप कहाँ से आई हो? उदयपुर से। कितनी बार आ गई हो? ये छठी बार आए हम। छठी बार आई हो। आपके ऊपर बाबा की क्या कृपा बनी बहुत है? अच्छी कृपा बनी बाबा की। अच्छा, लगभग कितने दिन हो गए आते आते? आगे ना 6-7 महीने हो गए हमको आते आते। अच्छा, 6-7 महीने में आपको बाबा की क्या हर कृपा 11 बनी? पे आते हैं हम। बाबा सर जी लगाए थे। अच्छा बाबा सर जी लगाए थे कि बाबा हमको मीडिया वाले से हमको मुलाकात करवा दीजिएगा। आज 4 दिन से उनसे कह रहे हैं। एक चमत्कार ये भी है, ये भैया। एक चमत्कार ये भी है। अच्छा। और जैसे आपको हम देखे हैं ना, तो ये लोग जा रहे थे, हाँ। हम तुरंत रोके, हम बोले मुलाकात करें, क्योंकि अपनी बात हम कहेंगे आपसे, तभी तो आप सबसे कहेंगे, तभी तो बाबा का प्रचार बढ़ेगा। सही बात। और देखिए 1 नवंबर को बाबा के नाम से 1000 कैलेंडर छपवा रहे हैं हम। अच्छा। बाबा का। अच्छा। और वो कैलेंडर 1000 घर में जाएगा। अच्छा। ऐसा कैलेंडर को पूजा भी कर सकते हैं बाबा का। अच्छा, तो फिर हाँ। आपकी बाबा ने मनोकामना पूर्ण की है। तो उसमें इस चैनल का नाम और छपवा दीजिएगा कैलेंडर में, हाँ, कोने में छपवा देंगे। कि इस पे आप बाबा के भक्तों का जुबानी सुनिएगा। जुबानी सुने। और जितने बार आते हैं, हाँ। 10 लोग 5 लोग 4 लोग को लेके ही आते हैं, क्या कभी बात अकेले है। नहीं आते हैं हम। अच्छा, इस अच्छा। बार भी आए, 4 लोग को लेके आए हैं। हाँ। और जो 4 लोगों को आके भेज दिए उनको। और बात। जब भी आते हैं 4, 5, 10 लेके आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते तो हैं भैया बाबा हम के यहाँ ये पे। कह रहे हैं, ब्रह्मांड का पहला दरबार है, पहला दरबार है। जहाँ भैया पे हार नहीं होती। जैसे हमारे सनातन धर्म में बहुत देवी देवता भगवान है, अरे- बकीर यहाँ जो सुनवाई होता है वो कहीं नहीं होता है। अरे जब बाप कहेगा कि काहे बेटा चिंता करते हो, दे दो 1 लाख रुपए हाँ, उसको, दे दो। जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं हाँ। तुम्हारे के सहारा तो और क्यों- डेली चमत्कार करते हैं। अच्छा। हमारे जो दुश्मन थे, हाँ। वो कहते हैं बाबा तू शांत रहे, तेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, तू शांत रहे, हम उसका हिसाब लेंगे। और वो हिसाब बाबा 4 दिन 6 दिन 10 दिन में ले लेता है। आप हमको गाली दे के गए, हम चुप होकर चले गए, वो गाली का हिसाब 4 दिन में लाइव आ जाता है मेरे सामने। अच्छा। हाँ, इतना चमत्कार बाबा करता है। देखिए भैया, इन्होंने कहा था मीडिया वाले से मुलाकात कराना, और 4 दिन पहले कहा था बाबा से, और आज बाबा ने मीडिया वाले से इनकी मुलाकात करा दी। तो हमें मध्य प्रदेश की धरती से वो आज भैया जी का इंटरव्यू ले। अपना नाम क्या है? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है, अच्छा मैं गोरखपुर से हूँ अच्छा अच्छा और नौतनवा तहसील से हूँ। अच्छा, तो सब परिवार बढ़िया है? सब खुशहाल भैया। बहुत चलिए। बाबा नहीं मिला होता सब खत्म हो जाता। चलिए, जय श्री बाबा श्याम। मिल गया, सब बच गया। चलिए, जय और श्री। एक मेरी कामना है, जब तक जीवन रहे, हाँ। आखिरी सांस तक जब मैं मरूं ना, हाँ। तो राम राम ना लिख के श्री श्याम का नारा लगे मेरे मेरे अच्छा ओके। अच्छा, हाँ, ऐसा है। क्या बात है। और मतलब एक कीर्तन भी करवाना चाह रहा हूँ अपने यहाँ। हाँ, हाँ। बाबा के मतलब कन्हैया मित्तल जी को बुलवा के, हमें जरूर बुलाइएगा। और एक कीर्तन भी हमें बुलाओगे? बाबा के। हाँ, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। चलो, हम आपका नंबर लेते हैं। हाँ, ठीक है। आपसे मिलके तो दिल गदगद दिल हो गदगद, गया। हाँ। वास्तव में यहाँ लाइव चमत्कार होता है, सच्चे कोई प्रेमी खाली हो, हाथ नहीं जाता सच्चे है। प्रेमी हो आप बाबा के। और ऐसा एक दिन भी ना हो जिस दिन हम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाबा के नाम